we came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ओम प्रकाश की रविवार को उनके बेंगलुरु स्थित आवास पर हत्या कर दी गई। 1981 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे ओम प्रकाश का शव खून से लथपथ हालत में घर के अंदर मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की आशंका है और शक की सुई उनकी पत्नी पर घूम रही है। घटना के वक्त पत्नी और बेटी घर में मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पत्नी को हिरासत में लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले पर बोलते हुए बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बताया, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी की बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में हत्या कर दी गई। घटना का सही कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। खून से लथपथ मिला शव। ओम प्रकाश बेंगलुरु के जिस घर में रह रहे थे वहां रविवार दोपहर को उनका शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि उस वक्त घर में उनकी पत्नी और बेटी ही मौजूद थीं। शव पर चोट के निशान थे, जिससे साफ है कि यह हत्या का मामला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पत्नी ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त पत्नी और बेटी लिविंग रूम में रह रही थी, जबकि ओम प्रकाश की लाश अंदर पड़ी थी। फिलहाल पत्नी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के पीछे घरेलू विवाद या फिर मानसिक तनाव की संभावना को भी नकारा नहीं जा रहा। बिहार के चंपारण से थे ओम प्रकाश। 68 वर्षीय ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे और बिहार के चंपारण जिले के मूल निवासी भी। उन्होंने भूविज्ञान में एमएससी की थी। 1 मार्च 2015 को कर्नाटक का डीजीपी नियुक्त किया गया था ओम प्रकाश को। अपने करियर में उन्होंने सख्त और ईमानदार अफसर की छवि बनाई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह सामने आएगी। बेंगलुरु पुलिस की एक विशेष टीम इस मामले की हर कोण से जांच कर रही है। Around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation of the case will be taken up. What is the motive, murder motive? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrested related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only we'll be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. Now postmortem is going on as tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem, and once the postmortem is complete, further formalities will be taken up.